राधे राधे दोस्तों। मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप वीडियो दुर्घटना घटने से पहले ही लोगों में शेयर कर दें। यानी कि कुछ पुरुष भी मैंने देखा है कि वो मेरी वीडियो या मेरे बारे में जाके स्त्रियों से बताते हैं जब वो किसी मुसीबत में फंस जाती हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर भी निवेदन है कि जब वो फंस चुके हैं और उनके पास कोई रास्ता ना बचे, तो उससे पहले ही आप मेरी वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि महिलाएं जागृत हो सके। ये तो मैं सभी से एक बार निवेदन कर रही हूँ। दूसरे, आज एक महिला का मेरे पास में फोन आया, तो वो मुझसे कहती है कि उसकी सेकंड मैरिज थी ये, और सेकंड मैरिज में उसके जो पति थे, उन्होंने जो उसके पास फर्स्ट मैरिज का पैसा था, जेवर था, वो सब ले लिया। कोई बात नहीं, फर्स्ट उसका डिवोर्स था, उसकी एक बेटी है। दूसरा, फिर जब उसकी शादी होती है तो वो बेटी उसके पति ने अडॉप्ट नहीं की होती, और क्या नाम जो है उसके सारा जेवर और जो उसका अर्जित पैसा, यानी कि वो लेडी खुद डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बावजूद उस लेडी ने अपना सारा पैसा अपने पति को धीरे धीरे करके दे दिया। तो उसके पति ने उसका पैसा भी ले लिया, उसका जेवर भी ले लिया दूसरे पति ने। तो मैं सबको ये बता दूंगी, जितने भी दूसरे पति होते हैं, ये सब कोई दूसरी शादी करने के लिए राजी राजी कोई नहीं आता। दूसरी शादी में अधिकतर लोग क्या देखते हैं, लड़की के पास कितना माल है, और उधर लड़की देखती है लड़के के पास कितना माल है। ये सब माल के लिए आते हैं, क्योंकि अगर उनके पास माल हो तो वे दूसरी शादी करे ही नहीं, क्योंकि दोनों के बच्चे होते हैं, आराम से अपना जीवन कट सकता है। लेकिन जानबूझ के वो शादी इसलिए करते हैं कि ठीक है, कोई आदमी सोचता है उसे नौकरानी मिल जाएगी, और औरत शायद ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा खर्चा उठाने वाला मिल जाएगा। दोनों ही साइड ये है, उसे फ्री की नौकरानी चाहिए, उसे खर्चा उठाने वाला। अगर खर्चा उठा ये वाली बात ना हो ना, तो कोई औरत शादी ना करे, अगर वो सक्षम हो तो। और मेरे जैसी हो तो 2 लात और मारे पीछे से आदमी के। सच बात तो ये है कि कुछ है कि नहीं है, पर स्वाभिमान है और आत्मविश्वास है। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास नोटों के बंडल रखे या कुछ है, लेकिन नहीं, मेरा स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है। और नहीं भी है तो मतलब मुझे ये लगता है कि अपने स्वाभिमान के लिए हम चाहे कुछ भी करें, पर शादी वादी छोड़ो, किसी की गुलामी से बढ़िया अकेले रहो, बिंदास रहो। अच्छा जी, फिर क्या होता है, उस महिला का सब कुछ, अब वो मुझसे सलाह ले रही है। किसी भाई ने, मेरे फॉलोवर ने उसे मेरा नंबर दिया, तो मैं उसे जानती नहीं, मात्र 5 मिनट की बात हुई है। तो उस महिला का जो बच्चा होता है, वो बच्चा भी उसने अडॉप्ट नहीं किया। अब वो महिला मुझे फोन करके पूछती है कि मैं क्या करूं। भाई क्या करें, आपने कब, जब अपने रुपए दिए उस पति को, सेकंड पति को, तब आपने हमसे नहीं पूछा। उसके बाद में आप सारा जेवर दिया ही, पैसा दिया ही, सब कुछ आपने दूसरे पति को दे दिया। अब वो क्या होता है, वो दूसरे पति की डेथ हो जाती है। अब वो अपनी सासू माँ के मकान में है, सासू माँ घर छोड़ के जा चुके हैं, देवर भी उसी कोठी का एक पार्ट है, करोड़ों की कोठी है। लेकिन अब ये बताइए, करोड़ों की कोठी है, आप उसमें रह रहे हैं, आपका पति मर चुका, अब सास के खिलाफ क्या कानूनन आप कार्रवाई कर सकते हो? मैं सभी स्त्रियों को बोल दूं कि सास के खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होती, उल्टा सास जाकर के आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और सास अगर नहीं चाहती, वो जिंदा है, तो अपनी संपत्ति में से वो आपको कुछ ना दे। तो अगर आपको सासू माँ से कुछ चाहिए तो हाथ पैर जोड़ के, रो के, धो के, प्रेम से, प्यार से सासू माँ से ले लें। आप अगर महिला है तो सासू माँ भी महिला है, आप जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं ले सकती। और कोर्ट कानून कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सास के कोई ये हो कि ऑर्डर दे दे। सास के ससुर की संपत्ति भी नहीं आप ले सकते हैं। तभी मैं महिलाओं से कहती हूँ कि सास ससुर की संपत्ति देखकर कभी भी विवाह ना करें। विवाह जब भी करें तो अपने पति की संपत्ति देखकर करें। आज आपका पति जिंदा होता तो आप, उसके नाम कोई मकान होता, प्रॉपर्टी होती, तो आपका कब्जा उस पे होता। सास के ऊपर आपका किसी तरह का कोई कब्जा नहीं होता। तो हर स्त्री अपने दिमाग में डाल ले कि ससुर की कोठी है, ससुर का बंगला है, मकान है, पति अगर कल को मर गया ना, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, घंटा है। तो इसलिए सोच समझ के शादियां करो, सोच समझ के विचार लो, सोच समझ के स्टेप उठाओ। और आज वो स्त्री फिर मुझे पटाख से जवाब, मैं मर जाऊं, मैं जहर खा लूं। भाई जहर खा ले तो खा ले, इसमें कोई क्या है। अगर तुम जहर ही खाने, तुम पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, अपने ट्यूशन करो, कमाओ, खाओ, तुम्हारे मुकद्दर में यही लिखा है। आज पति होता तो उसे मैं ठोकने पीटने की बात करती, उससे कुछ दिलाने की बात करती, उसके ऊपर केस करते, कुर्रा करते, कुछ तो करते उसका। लेकिन आप एक सासू माँ का, बुढ़ी औरत का क्या कर सकती हैं, वो आपको दे या ना दे। तो इसलिए सास ससुर की संपत्ति में महिलाओं का किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं है। तो कोई गलतफहमी ना पाले। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का हिस्सा भी जब होता है जब सास ससुर मर जाते हैं, यानी कि उनकी मौत के बाद आपको कुछ मिल सकता है सास ससुर की संपत्ति में से। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि जब अपना पैसा पति को दे, जब भी मैं कहती कुंडली मार के बैठो नोटों के बंडल पे, अपनी अर्जित संपत्ति कभी भी पति को ना दे, किसी को ना दे। पति सिर्फ फोड़े तो फोड़ के मर जाए साला,
इससे तो बेटर है वो मर ही जाए। अगर सिर फोड़ रहा है संपत्ति के लिए, आपको तो परेशान कर रहा है, कुछ मत दो पति को अपना, उससे कुछ ले सकती हो तो ले लो, अदरवाइज देने के लिए तो बिल्कुल मत जाओ और ऐसे पति को छोड़ दो जो आपका सर फोड़े। ऐसा घर मत बसाओ, वो घर नहीं बसते, वो बदमाश पति होते हैं जो आपसे सब चीजें छीन के रखते हैं और अपने अंडर में रखना चाहते हैं, वो अंत में बदमाश ही होते हैं। और ये 100% ट्रू सत्य है। सबको बोल रही हूँ कि अगर कोई पति सिर फोड़ के पैसा मांगे तो उसे सिर फोड़ जाने दो, कि मर जा गड़ जा कुछ भी कर ले, पर हमारे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। तो सभी महिलाएं जागरूक हो जाओ, समझदार हो जाओ और इन चीजों से उबर जाओ। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है आपके जीवन जीने के लिए। पति के बाद भी, पति के साथ भी आपके पास पैसे का होना बहुत जरूरी है। और पैसा नहीं भी है तो अपनी हिम्मत को बना के चले।